लिखिएगा कर्म कारक। कल होमवर्क दिए थे, एगो दिए थे। लिखिएगा बाबू कर्म कारक। कर्म कारक ठीक है। देखिए कर्म कारक संस्कृत देखिए बाबू यस लिखिएगा आगे अच्छा वहाँ बैठ जाओ। सीट मिल गया। लिख लिए बाबू। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुआ। आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कौन कारक? कर्ता कारक पढ़ा दिए ना। सुनिएगा कर्ता कारक जब हम आपको पढ़ा दिए तो उसके बाद में फिर कर्ता कारक में क्या रूल पढ़ाए हैं बोलिए। देखिए हम आपको पढ़ाए कुछ हुआ कारक। तो कारक के बोले होंगे आपको कि क्री प्लस में नबुल के मिलने से क्या बनेगा? कारक बनेगा। और अरे बुआ अरे सुनो कारक के अगर कोई बोले कि संस्कृत में क्या किसे कहते हैं कारक तो कुछ बोलेंगे क्रियान्वयी कारक, क्रियान्वयी कारकम। और उसके बाद हुआ कि जो क्रिया के साथ जिसका कैसा संबंध हो, प्रत्यय संबंध हो तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और उसके बाद हुआ फिर आपको एक मानना कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक के कुल कितने हैं बाबू? बोलो ना कितने भेद? 6 भेद। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, उसके बाद संप्रदान कारक, उसके बाद अपदान कारक, उसके बाद अधिकरण कारक। संबोधन और संबंध नहीं, संबोधन और बढ़िया। आगे कोई नहीं पड़ेगा जगह अगर है तो बैठ जाइए, फिर आगे बैठ जाइए। संबंध और संबोधन ही कारक है। ये बोलोगे कौन कारक है? ये दोनों उपकारक न है। और उसके बाद में आपको बताऊंगी बाबू कि कर्ता कारक। कर्ता कारक में आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा क्रिया संपादक कर्ता। क्रिया संपादक कर्ता कहने का मतलब बाबू जो ये हुआ कि वाक्य में जो सब, वाक्य में जो सब क्रिया का क्या करता हो? संपादन करता हो। यानी कि क्रिया को जो होता हो तो उसे क्या कहते हैं बुआ? कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक के कुल कितने के को पढ़ा है? 4 को। इसमें पहला पढ़ाया होंगे कुछ कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा बताना कर्ता कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति। कर्तरी प्रथमा तो कर्तरी प्रथमा में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता। उसके बाद में आपको रूल नंबर 2 पढ़ाएंगे संबोधने च प्रथमा।
संबोधन के अर्थ में किसी को बुलाने या किसी को पुकारने के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता। इसके बाद में आपको पढ़ाए होंगे, कौन बोला? अव्यय योगे प्रथमा। अव्यय योगे, अरे पूरा सब क्लियर है क्या? जो मुझे का तुम देख रहा हमारे बगला खड़े सुनिए, अव्यय योगे प्रथमा। अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता। अव्यय जैसे सदृशम त्रिषु, सर्वासु च, वर्चनेषु च, यन्वयति, तो आपको अव्यय पूरा पढ़ा दिया है। और इसके बाद तो आपको लास्ट पढ़ा है अभिधेय मात्रे प्रथमा, यानी कि जब हम किसी का नाम व्यक्त करते हैं, किसी का नाम व्यक्त करने के लिए कौन विभक्ति का प्रयोग करते हैं बुआ? किसी का भी नाम हो, कोई का नाम हो, जब किसी का नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता। बोलो यहाँ तक पढ़ा है ना? यहीं तक पढ़ा है। और कहानी आप घर पढ़े होंगे चाहे नहीं पढ़े होंगे, चाहे हो सकता है कहानी कॉपियाँ देखा है खोल के नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पूरा आपको रिकॉल कर रहा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुआ कौन कारक? कर्म कारक। कर्म कारक में कहता है क्या? संस्कृत में इसको बोलता है कर्तुरी पिस्तम कर। कर्तुरी पिस्तम, कस्तरी नहीं, कर्तुरी। कुछ बुआ? कर्तुरी पिस्तम कर। कर्तुरी पिस्तम। अगर आपसे कोई पूछे कि कर्म कारक किसे कहते हैं तो आपको बस अगर इतना बोल देते हैं, जैसे कैसे बोले थे उस दिन पढ़ा के कि कारक किसे कहते हैं, तो कुछ बोलना है क्रियान्वयी कारकम, हो गया कारक की परिभाषा खत्म। अगर आपसे काज नहीं पूछे, देखिए उसमें आपको पढ़ा था बुआ एक दिन कि अगर आपसे कोई बोले कर्ता कारक किससे कहते हैं तो कुछ बोलेंगे क्रिया संपादक का कर्ता। और अब बोलेंगे वो कि कर्म कारक किससे कहते हैं तो कुछ बोलेंगे रे कर्तुरी पिस्तम कर्म। कर्तुरी पिस्तम कर्म। ठीक है, इसका लिखिएगा अर्थ। लिखा सोहन पटना जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं पूछा जो सोहन पटना जाता है कौन कारक है, नहीं ऐसे पूछेगा सोहन पटना जाता है। इस वाक्य में जो रेखांकित भाग कौन सा कारक है? रेखांकित देगा, इसे नीचे अंडरलाइन कर देता है। मतलब पटना, तो पटना कौन कारक है? पटना तो कर्म कारक है, इन होगा। सोहन, तो सोहन कौन कारक है? कर्ता कारक है। अब ऐसे देगा ऑप्शन में कि सोहन किस वाक्य, तो कर्म कारक नहीं रहेगा। देखते ऐसे कभी नहीं दे सकता बिहार बोर्ड कि हमारा ऊपर अजलेम आ जाए। ठीक ना, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ना आंडू पांडू जैसे दे सेट करल, तो अगर कोई अगर उसको केस कर देता है तो फिर अथी होता है, क्वेश्चन जो सेट करता है उसके ऊपर फिर कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि आप कैसे क्वेश्चन सेट किए, जैसे यहाँ बीपीएससी या यूपीएससी क्वेश्चन जब सेट होता है और अगर ये वो खाली ऑप्शन गलती देवा जा रहा है ओकरा पर चल जाए सुप्रीम कोर्ट में मामला। समझ लें, इतना बड़ा क्वेश्चन जब एगो सेट, जैसे सुनिए जब बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है ना तो एगो क्वेश्चन सेट नहीं होता है, न जाने 8-9 गो पेपर सेट होते हैं। एगो संस्कृत है ना तो संस्कृत के 8-9 गो सेट होकर रखा रहता है क्वेश्चन, और ओकरा में से कोई एगो क्वेश्चन आपको लामती दिन अथी होगा, अच्छा प्रिंट होकर सबको मिलता है। अब मान लें कि कैसे लीक हो गया, कैसे लीक हो गया, चाहे कुछ हो ही गया, मंत्रिमंडल है इतना है, कोई विभाग में उनको समय दे दे कहीं कि ले गलती से दे ही दिया तो लीक ना हो गया बात। इसलिए 1-2 गो ना क्वेश्चन सेटर जो होता है वो क्वेश्चन खाली सेट करता है, क्वेश्चन बैंक सारा पिछले साल के सब देख करके, और उसके बाद में होता है वेरिफिकेशन करने वाला कि कहीं कोई देखिए यहाँ एग्जाम होगा ना तो गलती हो सकता है, हम एग्जाम लेंगे तो उसमें गलती हो सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड एग्जाम लेगा ना तो उसमें गलती नहीं हो सकता। ये नहीं कि सुधार कर रहा है कि बेचारा से गलती लिखा लेता है। ऐसे यहाँ हम जब पढ़ाएंगे ना तो हम हो सकता है कि हम गलती कर दें, आप लिखेंगे तो गलती लिख सकते हैं, हम लिखेंगे तो हम गलती लिख सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में इतना बार वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है जाँच पड़ता है, इतना बार जाँच होता है, इतना बार जाँच होता है, ठीक ना,
कि क्वेश्चन वहाँ पे जब सेटअप करता है या क्वेश्चन आपके पास आता है तो गलत नहीं हो सकता। अभी से कैसे बात करें, एग्जाम के करीब लिखिएगा, लिखा तो वाक्य में खिड़कियां निचला खोलती है तो नहीं खुली थी ना, बैठिए। वाक्य में जो शब्द काम करने का बोध कराता हो, वाक्य में जो शब्द काम कराने का बोध कराता हो, काम करने का बोध करता हो, या जिसमें काम करने का बोध हो, जिसमें काम करने का बोध हो, जिसमें काम करने का बोध हो, तो उसे कर्म कारक कहते हैं। तो उसे कौन कारक कहते हैं बुआ? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझाते हैं। कितना अच्छा है ये वाला सिस्टम। सोहन गेंद खेलता, लिखेगा। राम ने एग्जाम्पल है ना, तो लिखना भाई। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। काज ने एकरा बिहार पर कौची संभाल रहा है, एकरा कई बार पूछ ले। एक बार लिखो, ये सब जानता है बिहार बोर्ड में बताए खूबसूरती को है, लेकिन अगर क्वेश्चन बैंक देख लेगा ना तो एग्जाम मार देगा फर्स्ट डिवीजन। देखना, जो क्वेश्चन बैंक देखते रहेगा ना पता चल जाता है कि क्वेश्चन आता कहाँ से। एक एक क्वेश्चन के 10 साल 5 साल में रिपीट करते रहता बार बार। राम ने रावण को मारा तो एग्जाम हो जाएगा ना स्कूल में, तो कहा नहीं कौची उगरा रहा है, ये सब क्वेश्चन संस्कृत। ठीक है, लिखिएगा। श्री कृष्ण ने कंस को मारा। अरे और लिखिएगा, हम लोग विद्यालय नहीं जाना, स्कूल हो कंफर्म है, स्कूल बंद है किनारे। अब जो ड्रेस पहन के आए थे उनका नहीं समझ। हम लोग विद्यालय जाते हैं। अब आप सुनिए वो कहानी, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो बउआ, कहीं ब्याह हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था बुआ, विवाह हो रहा था। ब्याह बोलेंगे विवाह, ब्याह बोलेंगे रे नहीं, ब्याह हिंदी शब्द है और विवाह संस्कृत शब्द। अरे पगली जानो रे, तो जानता बुआ विवाह हो रहा था तो उसमें वहां पे जब लड़की के घर माने लड़की के घर बराती में लड़का के दोस्त, लड़का के मामू, फूफा, मौसा, नाना, नानी, नानी नहीं है ना, उसके बाद में जीजा, जो भी लोग हैं, उसके बाद में बुआ उनके पापा, सब लोग क्या थे, मौजूद थे।
सब लोग क्या थे? मौजूद थे। तो अब आपसे हम पूछते हैं, क्या सबको एक ही बार बुलाया जाएगा? सबको एक ही बार बुलाया जाएगा? अगर कोई बोलेगा इसमें लड़का कौन है, तो खाली लड़के के ना खोजेगा। बोलेगा इसमें लड़का के बाप कौन है, तो लड़का के बाप के खोजेगा। बोलो नहीं, तो अरे लगा सब समझो कि बाराती में फेंटल है। लड़का के भाई कौन है, तो बताओ जब सिंदूर दान होगा, है ना, या मान ले जयमाला पर, तो में लड़का के बाप की कौन जरूरत है? वहां पे लड़का के बाप को खोजेगा? रे नहीं खोजेगा। जब समधी मिलन होगा तो केकरा बुलावेगा? लड़का के दोस्त की जरूरत है? नहीं। किसको जरूरत है? बाप की जरूरत है। लेकिन जब डांस होगा तो लड़का के पापा की जरूरत है? लड़का के दोस्त की जरूरत है। बात समझ में आ रहा है? तो जब अरे लड़का, अरे ध्यान दे, जयमाला पर, अरे जयमाला पापा चढ़ती, अरे कहते कि जयमाला में पापा चढ़ती, वो बची कर फिर उनका जोड़ी करे, उनका जोड़ी के तो कोई चाहे ना कर दे। डांस होगा तो अरे वो लड़कर के ना है रे, चले बुजुर्ग अलग मंडी चला है। अब बताना, अरे राम बुआ अब बहुत दूर मत चल जो, अभी तेरा बहुत देरी है, ध्यान देना। सुनो अरे राम, अरे बाबू रे सुनो, तो बताइएगा बुआ, अरे चुप, बताइएगा कि जेकरा डिमांड करेगा उसी को नहीं आगे रखेंगे क्या? इसमें अभी कौन कारक पढ़ रहे हैं, कर्ता कारक की कर्म कारक? अब बताओ, कर्म कारक पढ़ रहे हैं तो में कर्ता कारक नहीं होगा? होगा, कर्तो कारक होगा, लेकिन जेकरा बुला रहा वही ना जाएगा। हम बताओ क्लास में इतना सारा लड़का बैठल है, हम बोले सुमन कुमारी, तो बोलेगी यस सर, है ना? अरे तो बता, हम जेकरा बुलाएंगे वही ना आता है। यहाँ लड़कन तो बड़ी मनी है नहीं। अरे सुनो, इस वाक्य में सुनो, अरे लगा देखो, अरे समझो, इस वाक्य में कर्ता भी है छुपल, इस वाक्य में कर्म भी है, इस वाक्य में क्रिया भी है, लेकिन क्रिया के नाम ले था। हाँ, जहाँ क्रिया पढ़ेंगे तो क्रिया के चर्चा होगा तो क्रिया के निकालेंगे। तब बता, इसमें सोहन को चिबुआ, लेकिन यहाँ कर्ता पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ को चिर रहे। मान ले जेकरा बोलाएगा वही जाएगा। अब बता ना, बियाह होई थे तो लड़की के सिंदूर घड़ी सहेली के कौन जरूरत है ना? बता, वो तो खाली मेहंदी उदी घड़ी जाएगी, चल गई बड़ी है, ध्यान देना, फोटो तो खिंचा लेके अपना खलाई नाश्ता करके चल निकला है, ध्यान देना। रे लड़का रे चुप, ध्यान दो, बहुत दूर तक मत जो। सुनिए, तो सेगड़ा में सोहन को चिर बुआ, अरे सोहन क्या है? अब गेंद को चिर। अब देखो छुपल है ने, आपको क्या रहता है? साइलेंट रहता है, छुपल रहता है। जैसे ऐसा सुनो, आप कल ही ना बताया था छुपे वाला बात। सवाल है कि छुट्टी तोड़ा चाहिए ना, तो अपने नहीं बोल रहा है, दूसरा से कोची कर रहा है, बोलवा रहा है, तो उसे हालांकि छुट्टी चाहिए केकरा? उसको नहीं, जो बोल रहा है उसको नहीं, जो हुड़ रहा है बार बार उसको बोल रहा है ना, उसका आ रहा है, उसको छुट्टी चाहिए। जैसे पानी के लिए कोई से पता लेकर कि पानी प्यास लग रोक रहा है, आप बोलवा रहे कोई और से, तो टीचर को समझेगा कि लगे ओकरे प्यास लगल है ना? ध्यान देना। तो सोहन गेंद, एकरा में सोहन ने गेंद को खेलता है, ऐसा है। लेकिन एकरा में ने आपको कौची है? लुकाल है, पता नहीं चलेगा तोरा, तो आपको पकड़ना होगा कि बताओ वो इसमें काम कौन कर रहा है? बोले सोहन। आप बताओ कुछ बोला कि क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता हो उसे कौन कारक कहते हुआ? कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल, क्रिया समझना, काम कर रहा है छोटे, अरे ध्यान देना, इसमें काम को चाहिए, काम को चाहिए रे, खेलना। और वो जब खेल रहा है तो अगर ध्यान केकरा पर है? तो क्रिया के काम के पूरा ताकत केकरा पे लगे है? गेंदा पर। इसलिए गेंदा कौन कारक हो जाएगा? कर्म कारक। जैसे बोला कि राम पत्र लिखता है, तो राम लिखना को चिबुआ? क्रिया, लिखना को रे क्रिया। और क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता हो, जिस शब्द पर पड़ता हो, जब वो लिख रहा है तो अगर ध्यान कहाँ है? पूरा फोकस कहाँ है? किस पे? पत्र पर। तो पत्र कौन कारक हो जाएगा हुआ? कर्म कारक। बोलो, समझ में आया? अभी आपको पढ़ाएं कि वाक्य में जिससे काम करने का क्या हो? बोधो।
हम ही नहीं लिखवाए हैं कि वाक्य में जो शब्द काम करता हो तो पढ़ाई दिए। कौन कारक है? कौन कारक था वो? कर्ता कारक। ऐसे तो देगा परीक्षा में कि रेखांकित, अरे कि इनमें से रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? रेखांकित बोलेगा तो ये कौन कारक है बुआ? आप बोलेगा इसमें कि इसमें से रेखांकित शब्द कौन कारक है? कर्ता कारक। ऐसे देता क्वेश्चन, ठीक है, समझे? ऐसे नहीं पूछेगा कि सोहन विद्यालय जाएगा, इसमें कौन कारक है? तो दोनों कारक है ग्राम में, कर्तो कारक है, कर्मो कारक है कि नहीं है? तो किसको मारेंगे आंसर? ये होता है। अरे उसको जगह पूरा तर नहीं ध्यान देना बुआ। सोहन, अरे सुनो, तो सोहन ने गेंद खेलता है। सोहन ने गेंद को, अच्छा आप जब बताइए इसे बोले कि राम, अरे बोले कि राम आम खाता है, तो राम ने है कि नवग्राम में? आम खा कौन रहा है? राम ने। तो ने कोई बोला है? ने बोला है राम ने अब किसको खाया? आम को खाया, ठीक है। तो राम ने आम को खाता है। इसमें को आने को बुआ साइलेंट है, ठीक ना। और इतना साइलेंट छोड़ो, इतना आप जानिए कि वाक्य में जो शब्द काम करेगा ओकरा कोची बोलेंगे बुआ? कर्ता कारक। और वाक्य में जिस शब्द का जो काम कराने का क्या हो? बोध हो। अरे बुआ जैसे अगर ई नहीं रहता, सोहन खेलता है, सोहन खेलता है, कर्म कार तो लौकित हो। कर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ? क्या बोलते रे? कर्ता को क्या बोलते हैं? जानते हैं? बहुत ऐसा लेकिन सस्पेंस से पड़ जाता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में गड़बड़ा जाएगा कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है। हम बोले उसने, अरे सुनो, उसने, अरे तो पक्का फंस जाएगा सब। उसने तो अरे उसने आपको कल फल भेजा था, बताइएगा आप हुआ इसमें कर्ता कौन है? कर्ता कौन है रे? कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? कर्ता के परिभाषा कुछ बोले लिखवाए हैं कि वाक्य में जो शब्द क्या करता हो। अब बताइए वाक्य में काम कौन कर रहा है? छोटे इसमें काम कौन कर रहा है? जानता है, यही कारण से कारक सूत्र भारी हो जाता है। लेकिन बोलता है कि सब अच्छा लगलो, कारक सूत्र में माजा ना है, यही माजा नहीं लिखे रीजन है, ठीक ना। एकदम परेशान हो जाएगा कि कर्ता कौन है, कर्म कौन। इसलिए आपको इतना टाइम दे रहे हैं, एकदम आराम आराम से लय लय चल रहे हैं गाड़ी, एकदम स्लो मोशन में, इस सब को समझ में आए। तो एकरा में उसने कुछ हो गया रे बुआ? कर्ता। अब बता इसमें कर्म कौन है? कल फल, क्योंकि फल को आप भेजना को बुआ एकरा में भेजा है, भेजा नहीं भेजा भरित है, एगो भेजो भाई अब भेजा, तो दोनों में अंतर है ना बुआ? नहीं बोलते हैं कि भेजा भरित है या वो भेजा, इसमें भेजा ना इको चीरे, इको ची क्रिया, इको ची है क्रिया, ठीक है। तो अभी आपको जितना लिखवा है ना उसमें आप अपने वाक्य में इंडिकेट कर दीजिए कि कर्ता, कर्ता ऐसे करके कि कर्ता ऐसे लिख देना नीचे कर्ता, और इको ची बुआ कर इंडिकेट करिए अपने कॉपी में, आपको समझने के लिए सब जल्दी लिखिएगा। आप खुद पढ़िए, उसको खुद सोचिए कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है, उसमें निकालिए कि क्रिया का फल किस शब्द में पड़ रहा है। देखो माइंड टेस्ट करते हैं वो
अक्षर लिखना बुआ। सालू हमर नजदीकी आदमी मिलवाएंगे तो नहीं एक दिन, बहुत खूबसूरत है। देखेगा ना तो पागल हो जाएगा, इसीलिए किसी से नहीं मिलवाएंगे। सोचते हैं कि हम तो इतना खराब कपड़ा, खराब कपड़ा कहीं हमसे कोई बढ़िया अगर है ना तो फिर हम क्या करें। चलिए हम सोचे शादी करेंगे तो वैसा कहला कि अगर स्टेशनों पर ओकरा खड़ा कर देना तो ई न कहे के बाद में आके कि ज्यादा को देख रहा था, अब मान ज्यादा खूबसूरत रहता है। अरे तू बार बार कहते कि देखिए तो ताक रहा था, तू ताक रहा था, तो हमको छेड़ रहा था। अब यही सब हम सुनित रही ना, और आप काम ना है। बेचारी तो बेचारी कहता है ना, ये ना कहता है बोलते कि क्या मदद कर दे कुछ हो, ये कहता है। चलिए हम सोच लिए दिमाग में कि भविष्य में से आपको इतना लेकर पड़ता है, कोई टॉर्चर नहीं करेगा। चलिए ध्यान देना रे, हम सोच लिए हैं कोई दिक्कत भविष्य तक, बुढ़ारी तक कोई दिक्कत ना हो। देखो ब्याह शादी में उसको बार बार घुमाना भी नहीं पड़ेगा, हम खुद तो बोलेंगे तू सोच के बता तुमको चलने में कितना दिक्कत, ऐसे ऐसे तो चलती है तो थोड़ा कहीं ले जाएगा तो हम लोग बेइज्जती होगा, तो बोलेगी ठीक है रह दीजिए घर में, तो डिस्टर्ब तो नहीं करे, है ना। हमको भी डिस्टर्ब नहीं होगा, उसको भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा बताओ बुआ, दीपू तुम बताओ। अरे नहीं दीपू ने प्रिंस बताएगा, तुम खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो बने। आप ही बताइए कि सालू आम खाती है में करता कौन है बुआ? अरे कोई बोलेगा नहीं, सालू को छोटे करता, खाना को चाहिए, खाती को चाहिए कर्म कर, अब आम को चाहिए, आम को चाहिए, आम थोड़ा आम के स्वाद बड़ी, बोलो रे आम को चाहिए, आम भाई को चाहिए, आम सुनो ध्यान देना बुआ, आम को चाहिए कर्म, आई खाने खाई खाती को चाहिए क्रिया ना रे। अच्छा ये तो सोहन जाता है में कर्म कारक कौन है रे? सोहन जाता है में कर्म कारक कौन है? जाना कर्म कारक है, यही तू जखनी से पढ़ा, हम जखनी से बोल रहे थे हम बेकार बोले, आ तू जखनी से समझ तू बेकार समझा। तो यानी कि शरीर यहाँ पर जेंट लेकिन माइंड तो क्या है अपसेंट भाई। अब बता सोहन जाता है में कर्म कारक है रे? ना ना, इसमें कर्म है या नहीं है? सोहन जाता है तो कहाँ जाता है? खाली जाता है सोहन। अच्छा बोल दे आपको अरे कि बउआ हमको जाना है, हमको जाना है, कोई बोले कि ये बउआ आज हमको कहीं जाना है,
तो ऐसे पूछे कि वो हमको रामदेव तक जाना है, अरे हमको सुगनंदन तक जाना है, हमको सिकरिया जाना है, तब बताओ हमको पिस्तौल जाना है, तब हो गया कोई चक्कर में पिस्तौल कर्म हुआ ना। लेकिन खाली बोले कि हमको जाना है, हमको आज खाना नहीं, हमको आज नहाना करा। सुनिए, हमको खाना है, तब बताओ बोले हमको खाना है, तब कोई देखना में कर्म मिल रहा है। हमको चाउमीन खाना है, बोल दिए चाउमीन को छोगे, चाउमीन को खाना है, ध्यान फोकस करो। देखना में ने आपको कुछ रहता है। हमको रोल खाना है, तो हमको रोल को खाना है। हमको मुर्गा खाना है, तो हमको मुर्गा को खाना है। ये हुआ, ठीक है। तो बोलो बुआ, कर्म कारक समझ में आ रहे? कर्म कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जो शब्द क्या करता हो, काम करता, उसे क्या बोलेंगे? करता। और जिस शब्द पे क्रिया का फल पड़ता उसे क्या बोलते हैं? है ना, कर्म कारक। या जिस शब्द से काम करवाने का क्या हो, इसमें काम पर मेन फोकस केकरे पर है ना। चलिए, आप अंडरलाइन किए हैं तो बताएगा, ये बताएगा। आपका नाम कुछ है? प्रतीक। बोलिएगा, इसमें कर्म कारक कौन है? श्री राम ने कंस को मारा, इसमें कर्म कारक कौन है रे? कंस। अरे बुआ, एकरा में तो लौकहू रहा है, एकरा में नहीं लौक रहा रे कि कर्ता ने अकर्म को मिली थी कि ना मिली थे? मिली थे ना। आपको मिलता है कहाँ मिलती को रे? संप्रदान को के लिए को मिलेगा, लेकिन दोनों को का मतलब क्या आता है? अर्थ क्या है? अलग है, ठीक है। सुनिए, ध्यान देना बुआ। तब बताइए, एकरा में ने मिला कि नहीं मिला? तो कर्ता ने कर्म को, इसलिए कंस कौन से कारक है बुआ? कर्म कारक। आप लोग सब इंडिकेट कर लिए? लिखिएगा। अनुवाद नियम लिखवाएंगे तो एग्जाम्पल खाली लिखवाएंगे समझने के लिए। बाबू आप हाईलाइट कर दीजिए, कर्ता कौन है, कर्म कौन है, ठीक है, क्रिया कौन है। चलिए आगे बोला जाए तो लिखा जाए, लिखिएगा। कर्म कारक में प्रीतिया नहीं पढ़े आ रही है रे। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वितीया रे पगला, कर्म कारक में पढ़ रहे हैं। अरे वैसे कर्म कारक में हम बोलेंगे तो अलग मजाक होगा, आप बोलेंगे तो अलग मजाक। किसी कोई लड़की किसी लड़का को ना मजाक करिए, ना कोई लड़का लड़की को मजाक करिए, हम दोनों को मजाक कर सकते हैं। ध्यान देना। सुनो अरे ध्यान देना बुआ। कर्म कारक में किस विभक्ति का प्रयोग करता हुआ? कौन विभक्ति रे? याद करो छोटे, द्वितीय प्रथमा पढ़ाए ना विभक्ति, बोलो पढ़ाए कि ना पढ़ाए? पढ़ाए। चलिए तो देखिएगा आगे। बोलो रे बुआ। क्रियान्वयी, क्रिया संपादक, कर्तुरी, 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 कर्तुरी। चलो अरे छोड़े बाबू आजा। बालक सब किसको किसको याद नहीं है, उसको 10 रुपया मिलेगा। चलिए वाह, मोबाइल पे व्हाट्सएप कर देंगे, फोटो खींच के भेज देंगे। नकली हाथ खड़ा करेगा तो नकली है ना पैसा मिलेगा। चले हाँ तो यार मैं रुक कर सुनो सुनो सुनो। चलिए
एने पढ़े तो कोची बुआ विभक्ति एने कोची एकवचन एने कोची द्विवचन बोलिए एने कोची बहुवचन कोई दिक्कत टाइम देखो कितना हुआ 26 छः छोड़ दीजिए खड़ी बांधने से कलाई सूखता है ठीक है आप तो नहीं बात चलिए। अगर सालों पूछते तब यार नहीं सालू भी जाते हैं तब बांध के जाते हैं चलिए अरे मारेंगे मुंह का सिर्फ मुंह टूट जाएगा वहीं पर सामने पंखा थोड़ा गर्मी लग रहा है बोलो बुआ ये से पूछते रहो सालों टाइम तो मोबाइल में से बताइए बोलो बुआ प्रथमा ओकरा बाद रे विद्या द्वितीया मिलवाएंगे तो नहीं के एक दिन तो फिर दोबारा फिर फोटो देखेला नहीं करेगा कि फिर दिखाइए हम बना उसने चुनवे करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो कहीं खड़ा कर दे कोई नहीं दिखाई निश्चित रही हम बाजारों कर जाए चाहे कहीं गेलू कुछ चाउमीन चाट खैली तो कोई नहीं देख लो कैसे चल आराम से खैली अपना अरे जान में बुआ विभक्ति क्या गो बुआ अरे विभक्ति क्या गो है सात संबोधन को विभक्ति में शामिल करेंगे नहीं अरे बोलो बुआ नहीं संबोधन को विभक्ति में शामिल करेंगे रे तो बोलिए बालक नहीं करिएगा ये बना हो तो बालक वाह पूरा पॉइंट धर ली दूरे संबोधन को प्रथम विभक्ति में प्रयोग कर देंगे अब बोलो बुआ रे बोलो द्वितीय व्यक्ति बालका बालकम कम हलन बालकम बालको बालका अकान में हलन छोटे अब हम नहीं पढ़ रहे हैं रे कौन विभक्ति तो द्वितीय व्यक्ति कौन कारक अरे द्वितीय व्यक्ति कौन कारक है कर्म कारक ना अब होगा दूध के दूध और पानी के पानी लिखो कर्म कारक निम्नलिखित है कर्म कारक निम्नलिखित है कर्म कारक निम्नलिखित अरे बाबू कीप क्वाइट चलिए लिखिएगा कर्म अच्छा पहला लिखो पहला ऐसे लिखो रोमन नंबर ना रे आए रे बुआ आए करो मैं इसलिए पहला दूसरा तो पता चलता फिर से कि कर्ता कारक कौन है कर्म कारक कौन है इसे पढ़ा पता लगे पहला कर्ता कारक पढ़े और कर्ता कारक में क्या रोल 4 रूल अभी कुछ पढ़ रहे हैं कर्म कारक ठीक है चलिए तो लिखिएगा कर्म कारक में लिखा कर्मणि द्वितीया कर्मणि लिखा कर्मणि द्वितीया कर्मणि द्वितीया लिखा बुआ कर्मणि चलिए बाबू लिखा कर्मणि द्वितीया में कर्मणि द्वितीया में कर्मणि द्वितीया में
द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मणि द्वितीया में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है छोटे। कर्मणि द्वितीया में किस व्यक्ति बउआ? चलो कर्मणि द्वितीया का लिखो तो एग्जाम्पल लिखिएगा। रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश पुस्तक पढ़ता है। आज हम 2-3 लाइन छोड़ना, 2-3 लाइन बता देना पढ़ना है। सालू पटना जाती है। रमेश पुस्तक पढ़ता है। सालू पटना जाती है। वो पूछती है कि नाम लेते कि नहीं, मतलब पगली तो नाम या कॉपी में लिखवा देते हैं आप। लिखो तुमको ये नाम बोले कि काहे, मैं बोले कि तेरे इतना खूबसूरत है इसीलिए लिखो। लिखिएगा सालू पटना जाती है। लिखेगा वे लोग पत्र लिखते हैं। वे लोग पत्र लिखते हैं। हो गया। 3 लाइन छोड़ना रे, बता दे रहा लाइन सीखना ना तोरा रे। साइकिल देखता सीखे में कितना दिक्कत हो, सीखला के बाद तू तो मारा ही लहरिया के बाप रो तो हम नहीं चला। चलो ध्यान देना। चलो बुआ और लिखो के वो हो गया रे। 3 गो हम बनाएंगे, 2 गो आप बनाएंगे। ठीक है चलिए मेरे भाई बहन मेरे दोस्त लिखो। अरे माताओं बहन कैसे बोल लिखिएगा। लिखिएगा तुम लोग तरबूजा खाते हो। अभी गर्मी के दिन ऐसे तरबूजा बोले हैं। आम सालू खाती है तुम लोग तरबूजा खाते हो। बोलती कि हमको बहुत आम पसंद रहता है। अरे आगे लिखिएगा मैं विद्यालय नहीं जाती हूँ। मैं विद्यालय नहीं जाती हूँ। लिखा रे मैं विद्यालय नहीं जाती हूँ। हो गया। अब एक आध को हम नहीं समझते, पहले हम बनाएंगे। देखो कुटुम आवा है तो कुछ विशेष चीज बने तो पहले कुटुम के खियावल जाए, है ना। हाँ तो जरूरी है रे पगला, मारेंगे मुक्का से मुंह टूट जाएगा। अब हम बड़ा तो पहले हम लोग उसको लिखवाएंगे, चाहे प्रयोग करेंगे, चाहे हम उसको बनाएंगे। तो ध्यान देना रे। बोलो रे बाबू पहला क्वेश्चन बोलो। थोड़ा करतुरी पिस्ता पहला क्वेश्चन है रे। बोलिए क्वेश्चन पहला। रमेश पुस्तक। ए बउआ बउआ एगो बात कहे। अरे एगो बात कहे रे, सुनो ना। जो छोड़ा काम नहीं कहेंगे बुरा मान जाएगा। देखो यही कह रहा था ना कि रमेश जो है ना एक में ने छुपल है। बुरा मानेगा ये बात रे। काहे कि रमेश ने, लेकिन हमने पढ़ को चिरा है कर्म कारक। अरे हम पढ़ को चिरा रे कर्म कारक। जयमाला पर हम जरूरत है लड़का के तो लड़का के नाना को चिकर आवेंगे, है कि ना। उनका खाली एक समय में धोती मिलेगा मतलब बड़ी खुश है। चलो नाम बनाओ। अब रे चलिए तो एकरा में बउआ ही को चिरे करता।
अरे बुआ ढूंढ के गिरा रहे हैं, ढूंढ के गिरा रहे हैं। जैसे मान लो कितना सारा लड़कन में है ना, आप कोई मान ले जाए कि लड़ाई कर दे तो सब के मारेंगे, उसको ढूंढेंगे कि कौन गलती किया है रे, तो कि नहीं कोई बताया तो फिर इंक्वायरी होगा। तो वैसे एक में खोजा रहा है कि कौन है करने, तो कि तू रे, तो कि हम ना हम करता ही, तो कि अच्छा बेटा करता है तू, तो आगे गेले रे, आगे गेले तो कि तू रे, तो गुंड ऐसे मुंह लटका दे कि नहीं रे, रुक बेटा थोड़ा हम बतावे कोई चुगली रे। जैसे मान लो कि हमने घर में हमने सब मान के पापा का पैसा निकाले, हमारे 50 रुपया निकाले और खर्चा कर दिए, और शाम के पहले घरे इंक्वायरी सब तीनों चार एक जगह बैठ ले, अब बोल पापा कौन पैसा ले रहे, तोरा जरूरत है लो तो से बोलते हैं पैसा कहे चोरो ले, अरे तोरा से तो कि हम ना ले ना ले रहे तो दूसरा ताकत से बोला है कि तू एकदम हमारा एकदम बाहर जमता हमें बोलते रहा, हम ना ले पैसा। अरे आज जेल ले लेके उरे तू रे, हम ना ले लेते किया तोरे काम है सब, तोरे काम है रे। अरे एकरा खोजे कि तू ही कर्म रे, तो ना हम ना भैया, हम ना भैया, अरे बजाम फूट जाना खाली घरे तब देखें कौन फोड़ने बजा, कि हम ना दीदी पिटा है जाम देना। एकरा में करता कौन है रे, रमेश हो गई। अब बता एकरा में करता है तो ने ना चलेगा रे, एकरा में कौचे छुपल है ने। आप पुस्तक है ना बउआ, तब पुस्तक के कुछ लगेगा रे, कर्म कर्म बोलो रे, समझ में आ रहा छोटे। आई को ची बउआ, ई को दी रे, जानते हैं ऐसे नहीं समझाते थे ना, यही कारण से लेकिन बोलता था कुछ कि दीपक भैया कारक सूत्र बढ़िया से ना समझावत, अबरी कसमें खा के आए क्लास में कि हम दम अबरी हर साल के तुलना इन साल बची करेंगे, बेस्ट करेंगे, है ना। अबरी आपको दिक्कत है तो पहले इसको इंडिकेट कर लीजिए, जल्दी इंडिकेट करो, इसलिए 3 लाइन छोड़वाए थे, समझ में आया, जल्दी करो। हाँ जी मिस्त्री जी, आज का ना पलंग पे करना हो गया रे बुआ। रिसर्च करते हैं बायोलॉजी में, तो और रिसर्च कर। अब बताओ छोटे ध्यान दे रे, तब कर्ता कारक है ना रमेश रे, तो रमेश जब करता है तो करता, अरे ध्यान दो बस खाली समझ लो ना, बाकी सब बढ़िया हो जाता है। इसमें कर्ता कारक ना बउआ, तो रमेश एगो की दूगो की बड़ी मनी, अरे एगो की दूगो की बड़ी मनी रे, एगो ना है, तो जब एगो तो कर्ता कारक में कौन भी व्यक्ति बउआ आ जाइए, आप किस लिखे, अब बताओ छोटे बुआ ध्यान दे रहे, तो रमेश के संस्कृत क्या होगा रे, अरे छोटा जान दो, रमेश के संस्कृत क्या होगा, कौन इसको रमेश ऐसे से लिखा है, रमेश बोलो दिक्कत ना बाबू। अब बोलो है एकरा में कर्म है कि ना है, अब बोलो रे, कर्म कारक में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, बोलो 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 ना, तुम भी बोलो, द्वितीय विभक्ति ना। अरे रमेश जब पढ़ेगा तो एक तो में 5-6 किताब पढ़ता है, जब पढ़ेगा तो क्या किताब, एक किताब। तो छोटे पुस्तक के मीनिंग क्या लिखेंगे, एगो किताब है ना रे, तो यहाँ जैसे बाल कर, तो यहाँ कुछ लिखेंगे। अब समझ में आया कि पुस्तकम काहे लिखते थे, किताब के मीनिंग पुस्तक होगा ना, कुछ लिखेंगे बुआ, पुस्तक। बोलो रे बुआ ध्यान दो, सही है रे, काहे पुस्तकम लगा बताओ, क्योंकि कर्म कारक है, और कर्म कारक में किस व्यक्ति का प्रयोग करता है, द्वितीय व्यक्ति का। द्वितीय व्यक्ति में केगो वचन था, इसलिए पुस्तकम लगाए हैं, समझ में आ रहा है। अब अगर मान ले 2 को रहते तो क्या लगाते, पुस्तक, अगर 3 को रहते क्या लगाते, पुस्तकान, नहीं लगाते तो पुस्तकम। अब बोलो ये तो आगे लकार पर न रे,
संबोधन में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसको लिखवा दिया जाता है। चलो बुआ इसमें ये पढ़ना के मिलेंगे रे। अब बता याद कर चाहिए तब बताओ छोटे लकार ना आ गया रे तब पढ़ना के मैंने क्या होता है पढ़। जानते हैं हम आपको ऐसे सोच के पढ़ाते हैं कि आप किसी को समझा दीजिएगा खूब बढ़िया से। आप बताओ जैसा न करता वैसा न। अब बोलो बुआ रे तो जैसा न करता वैसा क्रिया तो कोची लगेगा बुआ टी लगेगा। चलिए आपको 4 को दिया 4 बनाए 2 मिनट समझ तो रुको ने कहा कुछ होगा ट्राई मार दिखाया अभी नहीं बना बना ले। चेक कर देंगे गेट पर। अरे अरे थोड़ा बात करना है क्लास से बाहर चुप बाहर से क्लास में। तरबूजा के कालिंदम होता है। आर्मी फर्म होती है। सुनिए ना थोड़ा सा कर्ता कारक में एगो पॉइंट नहीं लिख पाया और वो गलती हो गया है। लिखिए तो कर्ता कारक में सबसे ऊपर जाइए अगर कहीं जगह को शुरू तो हिसाब के साथ कर्ता कारक में कर्म कारक में नहीं लिखिएगा ना। संबोधन 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 के अर्थ में संबोधन के अर्थ में जब वाक्य बनाते हैं तो उसमें विभक्ति संबोधन में विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। संबोधन के अर्थ में जब वाक्य बनाते हैं तो संबोधन में विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। लिखवावत था बस 2 मिनट हो गया रे बाबू। अच्छा चल रे दूसरा बस 2 मिनट में रे बुआ रे बोलिए दूसरा क्वेश्चन बोलो रे बुआ। सालो सालो पटना जाती है। दे रहे भाई सालू रे सालू खूबसूरत है तो ध्यान देने सालू अगर में कोई छोटे अरे करता ना रे तो सालू के मैंने सालू अब पटना के मैंने पाटली पुत्र ये छोटे अगर कोई लड़का या विद्यार्थी ऐसे लिख दिया पाटली पुत्र तो बोलो रे सही होगा सही नो क्यों नहीं क्योंकि रे पटना कोची है कर्म कारक है
अरे अरे मारेगा ना, कहाँ तू देख रहा है? दिमाग तो रखा खराब है। ध्यान देना। इसमें बताओ पटना कौन का रखा है? अब बोलो तो कुछ बोलो ना घर में। तोता मैंने समझा रहा है एकदम हवा नहीं पार करते तो बोलेगा कि ऐसा ना वैसे। ध्यान देना बुआ, इसमें पटना का मीनिंग हम पाटलिपुत्रा। अगर कोई लड़का मान ले आई लाई अब बहुत अच्छा सोच रहे बेचारा कि संस्कृत में बूंदा खाली मार रखा है ना कोई कि संस्कृत में खाली बूंदा मार दिए। अरे तब बूंदा मार दे तो सही रहे। अरे ध्यान देना, तो कोई ऐसे लिखेगा पटना के मीनिंग में ऐसे कि पाटलिपुत्र। ऐसा होगा रे, पाटलिपुत्र होगा रे। अरे होगा ऐसे नहीं ना, पाटलिपुत्र इसलिए नहीं होगा क्योंकि कौन कारक है वो पटना। और पटना एगो की दूगो की बड़ी बड़ी ऐसी ना ओकरा पे चटना गाना गा देके है। ध्यान देना, पटना एगो की दूगो की बड़ी बड़ी रहे। जब एगो रहेगा तयम, एगो रहेगा तब, दूगो रहेगा तब और तीन गो रहेगा तब बोलो छोटे पाटलिपुत्र में लगेगा कि पाटलिपुत्रान लगेगा कि पाटलिपुत्र लगेगा? पुत्रान। अरे पुत्रा रे कि पुत्रम। अब समझा कि पाटलिपुत्रम काहे लगा? अब बात समझ में आया कि पाटलिपुत्रम काहे लगा? काहे कि पटना कर्म कारक है। आप कौन विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। अब पटना क्या गो है? एक गो है। अरे क्या गो है रे? एक गो है। तो यहाँ पे पुत्र नहीं क्या लिखेंगे? पुत्रम। अब बोलो रे जाना क्या मीनिंग रे? गज। अब बता सालू किसी का क्या है? तो क्या लगेगा यहाँ पर? कौन लगा क्या है? ती लगा दिए। बोलो दिक्कत कितने लोग का गलत नहीं है। बहुत अच्छा। बस लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग बाहर पढ़ेंगे। चलिए होमवर्क चेक करेंगे बाहर है, वही फर्म है का। चलो तीसरा बोलो क्वेश्चन। बड़ा यही फिराक में है कि होमवर्क को न दिखा देंगे चल जाएगी। तीसरा बोलो रे। वे लोग पत्र लिखते। अरे ध्यान देना बुआ, तो वे लोग के मैंने इसमें पत्रम का है समझ लो। जब भी पत्र लिखते तो बड़ी मन लिखता है। अरे जब कोई लिखेगा पत्र, प्रेम पत्र हो चाहे कुछ भी लिखेगा पत्र, तो जब वो लिखना शुरू करेगा तो एक को ना लिखेगा। इसलिए इसका मीनिंग क्या होता है? क्योंकि यहाँ आम न लगेगा तो कोई पत्रा मार देता है। बोलोगे वाह वेरी गुड, बोलो सही होती रहे। पत्र और लिखना क्या मीनिंग हुआ? लिख। अब कुछ ही लगेगा रे। चलिए अब सारे विद्यार्थी ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर से। बाहर चलिए आम के दिन और सबको होमवर्क चेक करेंगे तभी जाएंगे घर। स्कूल है नहीं।